अनिल, क्या आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन क्या है? नहीं दिव्या मैम, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन क्या है? लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एक उद्यमी होने के दौरान सीखे गए ज्ञान का अनुकूलन है। इन वर्षों में आप इतनी सारी नई चीजें सीखेंगे। आप सीखेंगे कि नई चीजों को कैसे अपनाया जाए। एक अवसर की खोज व्यक्तिगत पात्रों और उनके सीखे गए ज्ञान का एक संयोजन है। अलग अलग लक्षण जो उद्यमिता में मायने रखते हैं, उन्हें हम स्थिर विशेषताएं कहते हैं, जो उपलब्धि के लिए आवश्यक हैं। उद्यमी होने के लिए कुछ व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हैं: जोखिम वहन और अस्पष्टता के लिए सहिष्णुता। बहुत कुछ क्षमता पर निर्भर करता है। नई जानकारी का मूल्यांकन, जो कुछ भी आप जानते हैं उसे संयोजित करने के लिए, नई जानकारी के साथ साधन संपन्न संबंध देखने के लिए, जो हो सकता है देखें कि कैसे टूटे हुए को ठीक किया जाए या वहां क्या हो रहा है उस पर सुधार करें। अनिल, आपको पता होना चाहिए कि व्यक्ति की विशेष क्षमताओं पर एक व्यक्तिपरक प्रक्रिया का निर्माण होता है। किस तरह की क्षमताएं हैं? किसी व्यक्ति की विशेष क्षमताओं के साथ यह एक व्यक्तिपरक प्रक्रिया ही है जो इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति क्या जानता है या वह ज्ञान जिसे वह ग्रहण कर सकता है। एक व्यक्तिपरक प्रक्रिया समय और अनुभव के साथ मजबूत होती जाती है। आणविक जीव विज्ञान की तरह एक विशेष बाजार को किसी व्यक्ति की विशेष क्षमता पर बनाया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से आपको नए पारस्परिक कौशल के साथ प्रबंधन के लिए अनुकूल होना पड़ेगा। यहाँ आपको क्या मदद मिलती है? आप किसको जानते हैं? कमजोर संबंध क्या है? और आपने अब तक किस तरह की रचनात्मकता हासिल की है? अब मैं आपको अवशोषण क्षमता के बारे में बताती हूँ। अवशोषण क्षमता, यह क्या है मैम? अवशोषण क्षमता ज्ञान का मूल्यांकन, आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है। यह पूर्व से संबंधित है। संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है, ज्ञान के मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। यदि आपके पास शुरू में कुछ महत्वपूर्ण विशेषज्ञता नहीं है, तो जोखिम यह है कि आप इसे समय पर हासिल नहीं कर पाएंगे। तो समय से आगे रहने के लिए आपको बाजार के बारे में पूर्व ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। पूर्व ज्ञान अपेक्षा गठन में योगदान देता है। ज्ञान डोमेन के महत्व के बारे में पिछले संकेतों की आपकी समझ आपके निर्णयों को प्रभावित करती है कि क्या यह निवेश के लायक है। यदि हम केवल एक बार उम्मीदों को संशोधित करते हैं, तो इसके मूल्य के बारे में बेहतर समझ सकते हैं। अक्सर यह बहुत महंगा होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्रतियोगी के कारण सीखने में संचयी या बहुत देर हो चुकी है। अनिल, क्या तुम जानते हो कि एक कमजोर संबंध क्या होते हैं? कमजोर संबंध, यह क्या है मैम? दो लोगों के बीच कमजोर संबंध तब होता है जब वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिनसे वे सीधे नहीं जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि दोस्त का दोस्त कमजोर संबंध है। हालांकि कमजोर संबंध विविधता को बढ़ा सकते हैं। नवीनता का स्रोत विभिन्न क्षेत्रों में जानने वाले लोगों के साथ जुड़े विविध विशेषज्ञता और विचार हैं। लीड उपयोगकर्ता हमें अलग अलग अनुभव और संबंध प्रदान करते हैं। हम विभिन्न डोमेन में लोगों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान एक बेहतर उद्यम विकसित करने के लिए हमारे लिए सहायक हो सकता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक कमजोर संबंध आंतरिक विशेषज्ञता का विकल्प नहीं है। वह पूरक है, विकल्प नहीं। आंतरिक विशेषज्ञता बाहरी रूप से विकसित किए गए विचारों या कौशल के मूल्यांकन के लिए अपरिहार्य है, जबकि बाहरी लोगों के साथ संपर्क उन सूचनाओं और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं जो आंतरिक रूप से उत्पन्न नहीं हो सकते। अब रचनात्मकता क्या है? नए विचारों की कुंजी रचनात्मकता का पुनर्संयोजन है। मौजूदा विचारों को फिर से जोड़ने
और इसे संदर्भ में लागू करने की क्षमता। लेकिन यहाँ एक अनिवार्य तत्व पूर्व ज्ञान और कौशल भी है, जो नवीन संघों और नई जानकारी के साथ लिंकेज बनाने का आधार प्रदान करते हैं। यह वास्तव में आकांक्षी उद्यमियों के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है। इतनी जानकारी के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह आपका स्वागत है अनिल।